रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अबॉर्शन, जिसको इसकात हमल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि इसकात हमल होता क्या है। हमल के 22 हफ्ते की मुद्दत से पहले, यानी जो 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है, उस वक्त से पहले जो है मुर्दा बच्चा वजाइना के रास्ते से बाहर आ जाए और वो जो फिटस है उसका वज़न भी 500 मिलीग्राम से कम हो तो इसे अबॉर्शन कहा जाता है या फिर इसकाते हमल कहा जाता है। हमारे पास अबॉर्शन की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, यानी इसकाते हमल की हमारे पास टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो है इसे दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जो है हमारे पास अज़ ख़ुद होने वाले इसकात, यानी जिनको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है मर्ज़ी से कराए जाने वाले इसकात, यानी जिनको इंड्यूस अबॉर्शन भी कहा जाता है। अज़ ख़ुद होने वाले इसकात जो हैं, यानी वो अबॉर्शन जो कि ख़ुद ब खुद होते हैं, जो करवाए नहीं जाते, उनकी भी हमारे पास टाइप्स हैं। तो अज़ ख़ुद होने वाले इसकात में सबसे पहले जो है हमारे पास आता है इसकात का ख़तरा, यानी इसको थ्रेटन अबॉर्शन भी बोला जाता है। फिर हमारे पास आता है खामोश इसकात। खामोश इसकात जो है इसको जो है मख्फी खामोश या फिर मिस्ड अबॉर्शन, यानी इसको मिस्ड अबॉर्शन, साइलेंट अबॉर्शन, मख्फी खामोश या सिर्फ खामोश इसकात भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है नागुज़ेर इसकात। नागुज़ेर इसकात जो है हमारे पास ये कहलाता है इनएविटेबल अबॉर्शन भी बोला जाता है इसे। उसके बाद हमारे पास आता है मुकम्मल इसकात, और जिसको कंप्लीट अबॉर्शन भी बोला जाता है, और नामुकम्मल इसकात को इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी बोला जाता है। अच्छा, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास आता है इंड्यूस अबॉर्शन, यानी मर्ज़ी से कराए जाने वाले इसकात, ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कानूनी और एक होता है गैर कानूनी। तो अब हम सबको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम इनकी वजूहात के बारे में बात करते हैं कि किस वजह से जो है अबॉर्शन या फिर इसकात अमल होता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं, यानी दो वजूहात आ जाती हैं, फ़िटस की तरफ से वजूहात और माँ की तरफ से वजूहात। तो फ़िटस के अंदर सबसे पहले जो वजूहात हैं जिनकी वजह से इसकात अमल यानी अबॉर्शन होता है, तो उसके अंदर कोई क्रोमोज़ोमल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी क्रोमोज़ोम्स जो हैं उसके नकाइस हो सकते हैं, या जो बेबी डेवलप हो रहा है या जो बन रहा है उसकी साख्त, यानी जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट है, उसके नकाइस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसकात अमल हो सकता है। और माँ के अंदर जो वजूहात हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे ख़तरात भी बढ़ते जाते हैं, यानी जितनी ज़्यादा उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इतना अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर मदर को कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो, यानी जो तौलीदी निज़ाम है उसकी साख्त के अंदर कोई नुकाइस हो, कि जैसा कि जो यूट्रस है उसका पीछे की तरफ मुड़ जाना, रेट्रोवर्जन यूट्रस, फिब्रॉइड हो गया उसको, या यूट्रस के अंदर कैंसर हो गया, यूट्रस में कोई चोट लग गई, अगर माँ को कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, गुर्दों की बीमारियाँ, थायराइड का कोई इशू है माँ को, या उसको कोई इन्फेक्शन है, मदर को अगर ट्यूबरक्लोसिस है, या माँ को जो है हार्मोनों की वजह से कोई बीमारी हो, मदर जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो। अब हम अज़ ख़ुद होने वाले इसकात, यानी जिसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोला जाता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर हमल के 22 हफ़्तों से पहले बग़ैर किसी मुदाखलत के ख़ुद ब खुद जो मुर्दा बच्चा है उसका वजाइना के रास्ते से बाहर आ जाना अज़ ख़ुद होने वाला या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहलाता है। अच्छा, ज़्यादातर होता है क्या है कि जितने भी इसकात जो होते हैं यानी अबॉर्शन होते हैं वो हमल के पहले ट्राइमेस्टर में हो जाते हैं, यानी जो पहले 3 महीने हैं या पहले जो 12 हफ़्ते हैं उनमें ज़्यादातर इसकात हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो इसकात हमल के पहले हफ़्ते से लेकर यानी जो 12 हफ़्ते हैं, अगर इनके अंदर अंदर हो जाए तो इसे जल्दी होने वाला इसकात हमल या फिर हम बोलते हैं अर्ली मिसकैरेज। अगर वो इसकात जो कि 13 हफ़्तों के बाद हों, और उसको हम क्या बोलते हैं, देर से होने वाला इसकात, यानी लेट मिसकैरेज भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है इसकात का ख़तरा। अभी जो हमारे पास इसकात का ख़तरा है, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की टाइप है, जिसके अंदर हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमल के जो 22 हफ़्ते हैं, 22 हफ़्तों से पहले जो है वजाइना के रास्ते से बच्चादानी के सिकुड़ने के बग़ैर खून आ जाए, इसको इसकात का ख़तरा कहा जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, यानी जो थ्रेटन अबॉर्शन है इसका मतलब ये है कि हमल के इसकात का अंदेशा है,
यानी अमल तो शुरू हो चुका है लेकिन ये रुक भी सकता है और हमल जो है वो बरकरार भी रह सकता है इसके अंदर। इसकी जो इलामात होंगी वो हमारे पास हैं कि खून के धब्बे लगेंगे, दर्द भी हो सकता है या समटाइम बग़ैर दर्द भी होगा। उसके अलावा जो है जो पीरियड्स का पेन होता है यानी जो माहवारी का दर्द होता है, ये दर्द उससे मुशाबत रखता होगा, यानी उसी की तरह ये फ़ील हो रहा होगा। अब हम जो है इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी जो क्रेटिन अबॉर्शन है जिसमें इस्कात का ख़तरा है, इसकी मैनेजमेंट में होता है क्या, वैसे तो 90% जो ख़वातीन होती हैं इस अमल को पूरे 9 महीने तक ले जाती हैं और एक नॉर्मल बच्चे को जन्म देती हैं। ऐसी फ़ीमेल्स को रोज़मर्रा के भारी कामों से परहेज़ करने का मशवरा देंगे, आराम का मशवरा देंगे, जिनसी इख्तिलात से परहेज़ करने का मशवरा देंगे, प्रोजेस्टेरॉन वाली अद्वियात देंगे ताकि 9 महीने तक जो बच्चा है वो माँ के पेट में सही से पलता रहे। और RH नेगेटिव वाली जो माएँ हैं उन्हें एंटी-D लाजमी लगाना है। उसके अलावा मरीज़ को हाई रिस्क के साथ लेबल कर देंगे, क्योंकि इन पेशेंट्स में जो है PPH में जाने का ज़्यादातर ख़तरा होता है, यानी ज़्यादातर चांसेस होते हैं। अच्छा, मुकम्मल इस्कात के अंदर क्या होता है? मुकम्मल इस्कात में हमल के 22 हफ़्तों से पहले इस्तक़रार हमल के जो अज्ज़ा हैं वो मुकम्मल तौर पे वजाइना के रास्ते से बाहर आ जाते हैं, जिसको कंप्लीट अबॉर्शन या फिर मुकम्मल इस्कात कहते हैं। इसकी इलामात में क्या है? खून का आना, पेट में दर्द होना, इस्तक़रार हमल के जो अज्ज़ा हैं उनका बाहर आना, सर्विक्स का मुँह खुला होना और इस्तक़रार हमल के अज्ज़ा के बाहर आ जाने के बाद पेट का दर्द और खून बहना जो है वो कम हो जाता है। अब हम जो है इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी जो क्रेटिन अबॉर्शन है जिसमें इस्कात का ख़तरा है, इसकी मैनेजमेंट में होता है क्या, वैसे तो 90% जो ख़वातीन होती हैं इस अमल को पूरे 9 महीने तक ले जाती हैं और एक नॉर्मल बच्चे को जन्म देती हैं। ऐसी फ़ीमेल्स को रोज़मर्रा के भारी कामों से परहेज़ करने का मशवरा देंगे, आराम का मशवरा देंगे, जिनसी इख्तिलात से परहेज़ करने का मशवरा देंगे, प्रोजेस्टेरॉन वाली अद्वियात देंगे ताकि 9 महीने तक जो बच्चा है वो माँ के पेट में सही से पलता रहे। और RH नेगेटिव वाली जो माएँ हैं उन्हें एंटी-D लाजमी लगाना है। उसके अलावा मरीज़ को हाई रिस्क के साथ लेबल कर देंगे, क्योंकि इन पेशेंट्स में जो है PPH में जाने का ज़्यादातर ख़तरा होता है, यानी ज़्यादातर चांसेस होते हैं। अच्छा, मुकम्मल इस्कात के अंदर क्या होता है? मुकम्मल इस्कात में हमल के 22 हफ़्तों से पहले इस्तक़रार हमल के जो अज्ज़ा हैं वो मुकम्मल तौर पे वजाइना के रास्ते से बाहर आ जाते हैं, जिसको कंप्लीट अबॉर्शन या फिर मुकम्मल इस्कात कहते हैं। इसकी इलामात में क्या है? खून का आना, पेट में दर्द होना, इस्तक़रार हमल के जो अज्ज़ा हैं उनका बाहर आना, सर्विक्स का मुँह खुला होना और इस्तक़रार हमल के अज्ज़ा के बाहर आ जाने के बाद पेट का दर्द और खून बहना जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है नामुकम्मल इस्कात। नामुकम्मल इस्कात का क्या मतलब है? यानी इस्कात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, इस्कात अमल शुरू हो चुका है, लेकिन इस्तक़रार हमल के अज्ज़ा जो हैं अभी भी बच्चादानी में मौजूद हैं। नामुकम्मल इस्कात के अंदर क्या होता है हमारे पास, यानी ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। इसमें जो है हाफ़ पार्ट जो है वो यूट्रस के अंदर होता है और हाफ़ जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, तो यानी इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। ऐसा अबॉर्शन जिसके अंदर जो है कुछ अज्ज़ा बच्चादानी के अंदर मौजूद हों और कुछ जो है बाहर आ जाएं, इसको नामुकम्मल इस्कात या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। इनकी इलामात में क्या है? हमारे पास वाफिर मिक़दार में खून आता है, पेट में शदीद दर्द होता है, कमर में शदीद दर्द होता है, खून जो है वो लोथड़ों के साथ वजाइना से बाहर आएगा। इस्तक़रार अमल के अज्ज़ा जो हैं उनका वजाइना आता है ख़ामोश इस्कात। ख़ामोश इस्कात के अंदर क्या होता है हमारे पास, यानी यूट्रस के अंदर इस्तक़रार हमल के मुर्दा अज्ज़ा उनका कई हफ़्तों तक रहना और इस बारे में माँ को पता भी नहीं चलना, ख़ामोश इस्कात कहलाता है। यानी ख़ामोश इस्कात मिस अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, जो बेबी है उसकी डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर और माँ को इसका पता ही नहीं चलता। और इसकी इलामात में क्या होता है कि पुराने खून के धब्बे जो हैं, यानी कत्थई रंग के खून के धब्बे हैं वो नज़र आएंगे, पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन होगा, हमल के इब्तदाई जो इलामात हैं उनमें कमी होगी और कमर के अंदर दर्द होगा, ये इसकी इलामात हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मुतअद्दिद बार होने वाला इस्कात, जिसको रिकरेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 3 या इससे ज़्यादा जो है लगातार हमल का इस्कात हो जाता है, जिसे रिकरेंट इस्कात कहते हैं। तो ज़्यादातर औरतों में इसकी वजह जो है वो नामालूम रहती है।
और इसके जो अवामिल हैं यानी इसकी जो वजूहात है वो क्या है हमारे पास, इसमें मौरूसी वजूहात भी हो सकती हैं, एंडोक्राइन की हो सकती हैं, नाकिस सर्विक्स हो सकती है, और उसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल अवामिल हो सकते हैं, LH हार्मोन का ज़्यादा अखराज होना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेप्टिक इस्कात यानी सेप्टिक अबॉर्शन। इसके अंदर क्या होता है, यानी किसी भी इस्कात ख़ास तौर पे नामुकम्मल इस्कात या गैर कानूनी इस्कात के बाद जरासीम का फैल जाना सेप्टिक अबॉर्शन कहलाता है। इसकी इलामात हमारे पास क्या है, बुखार होगा, पेट में दर्द होगा, वजाइना से बदबूदार मवाद या खून का अखराज होगा, इसमें जो यूट्रस वो सख्त होगी और बच्चादानी का मुंह खुला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता।